भाभी, आप जरा इनके लिए पनीर के पकोड़े बना दोगे। ठीक है दीदी। और भाभी, आप जो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं ना, वो भी बना देना, क्योंकि इनको ना सॉस पसंद नहीं है। और भाभी, थोड़ा जल्दी बना देना, क्योंकि इनका बहुत मन कर रहा है। ठीक है। कितना काम करूं मैं, सुबह से ना 1 मिनट के लिए भी बैठने के लिए नहीं मिलता है मुझे। अभी बस मैंने खाना बना के किचन ही साफ करी है, और अब नंदोई जी का पकोड़े खाने का मन है। इनका तो खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। बताओ, कल रात इनको 12 बजे भूख लग रही थी तो मैगी बनवा ली, और कल सुबह तो 6 बजे इनको भूख लग गई थी। बताओ, सुबह 6 बजे कौन खाना बनाता है। मैं तो अब तंग ही आ गई हूँ उनके काम से। अरे वो तू किचन में क्या कर रही है? खाना वाना तो सब बन गया है। वो मम्मी जी, मैं नंदोई जी के लिए ना पनीर के पकोड़े बना रही थी, और इमली की चटनी भी। अच्छा बहू बना ले, अब तेरे को क्या ही परेशान करूं। पर आप मम्मी जी किचन में क्यों आए थे? बताओ, क्या काम है आपको? मैं तो बहू बस थोड़ी चाय के लिए कहने आई थी। अब जब तू इतना काम कर रही है तो तू कहाँ से चाय बनाएगी? अरे मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप एक काम करो, आप अपने कमरे में जाके बैठो, मैं अभी आपकी चाय ना कमरे में ही लेके आती हूँ। और वैसे भी मम्मी जी, चाय तो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि नंदोई जी को पकौड़ों के साथ चाय भी पसंद है। ठीक है बहू। ठीक है। भाभी, आज आपके पकोड़े बनाने का मन नहीं था क्या? ये कह रहे थे कि पकोड़ों में बिल्कुल स्वाद नहीं था। पर दीदी, सब लोग तो यही बोल रहे थे कि पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं। सबको अच्छे लगने से क्या भाभी, जब इनको अच्छे नहीं लगे तो अच्छे ही नहीं बने होंगे। और भाभी, इनका ना शाम को चाउमीन और मंचूरियन खाने का मन है, तो आप वो बना देना। और अभी ना कॉफी पीने का मन है, तो आप कॉफी बना दो। ठीक है दीदी। अरे कैसा दामाद मिले हैं मेरे को, ये तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आज 11 दिन हो चुके हैं इन्हें। अरे दामाद तो 2-4 दिन के ही होते हैं, और ये तो इतना परेशान कर रहे हैं मेरी बहू को, काम पे ही काम बताए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती, ये रिश्ता ही ऐसा। एक मेरी बेटी, ये भी यहीं पड़ी है, ये भी ससुराल नहीं जा रही। इसकी वजह से ना इसके ससुराल वाले मेरे को पसंद नहीं करते हैं। आज तो बहुत थक गए, सोच रही थी थोड़ा सा आराम करूंगी, पर यहाँ तो शाम की फरमाइश पहले आ गई है कि ये बना देना वो बना देना। अरे, दीदी की सास का फोन मेरे पास क्यों आ रहा है? बात करके देखती हूँ। हेलो मौसी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और तेरी नंद कैसी है? नंद तो बिल्कुल ठीक है, और नंदोई जी भी बहुत अच्छे हैं। आपकी बात कराऊं क्या उनसे? बात क्या करानी बेटा, मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, ना तो मेरी बहू फोन उठा रही और ना ही मेरा बेटा। मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरे बेटा बहू को उनके घर भेज दो, मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है मौसी जी, मैं उनको बोलती हूँ। बहू किसका फोन है? मम्मी जी, दीदी की सास का फोन था। अरे क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? सब ठीक तो है? मम्मी जी, उनकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, और वो ना यही बोल रही थी कि उनके बेटा और बहू को ना उनके घर पे भेज दो। लेकिन मम्मी जी, मैं दीदी को कुछ बोलूंगी ना तो वो मुझ पे ही भड़क जाएंगी। उनको ना आप ही बोल दो। ठीक है बहू, मैं ही बात करती हूँ उनसे। सिका, मैंने सुना तेरी सास की तबीयत खराब है। किसने कहा मम्मी मेरी सास की तबीयत खराब है? किसने बात करी उनसे? कोई तबीयत खराब नहीं है उनकी, बिल्कुल ठीक है वो। अरे बेटा, किसी ने बात नहीं करी। उनका फोन तेरी भाभी पे आया था, जब वो बता रही थी कि तबीयत खराब है। तूने आज बात करी उनसे? फोन करके पूछ उन्हें। और देख सिका, अब तेरे को बहुत दिन है गए यहाँ पे रहते रहते, अब अपनी ससुराल चली जा, अपनी सास की देखभाल कर। अरे तू सोच के देख, उनके अकेला बेटा है, वो भी तेरे साथ यहीं रहते हैं। अरे तू सोच तो सही, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। चल, तेरा तो हम मायका है, पर दामाद जी है तो अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए ना। मम्मी, आप सास होके अपने दामाद के लिए ऐसा बोल रहे हो? आप ऐसा बोल रहे हो तो कल भाभी भी ऐसा बोलेंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। और आपको मेरे और मेरे पति के यहाँ रहने से इतनी दिक्कत है ना मम्मी, तो कल की कल चले जाएंगे हम यहाँ से। सिका, तू बहुत जल्दी भड़क जाती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तू बहुत गुस्सा करती है।
मम्मी आपने साफ साफ कहा है कि अपने ससुराल चले जा, और क्या मतलब निकालूं इसका? और मैं क्या अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ? मम्मी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। मैं कल की कल अपने पति को लेके यहाँ से चली जाऊंगी।